नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। अभी कुछ दिनों पहले ही देश की राजधानी दिल्ली में बने सबसे चर्चित यूनिवर्सिटी जेएनयू से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जिसने सबको डरा कर रख दिया था। इन तस्वीरों में वैसे ही नारे लिखे नजर आ रहे हैं जो किसी जमाने में कश्मीरी पंडितों के लिए लिखे गए थे। जेएनयू में ब्राह्मणों और बनियों को बेहद खतरनाक मंसूबों के साथ भयावह चेतावनी दी गई। दीवारों पर ब्राह्मणों बनियों हम आ रहे हैं बदला लेने के लिए, ब्राह्मण कैंपस छोड़ो जैसे दर्जनों नारे लिखे गए थे। लेकिन यहां सवाल उठना लाजमी है कि देश की इतनी गौरवशाली यूनिवर्सिटी जेएनयू, जहां पे ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ इतना जहर कहां से आया? कौन है जो इसके पीछे अपना मकसद पूरा करना चाहता है? जेएनयू एक ऐसी संस्था है, कहलाती भी है, जो शिक्षा के लिए कम और विवादों के लिए अब ज्यादा चर्चा में रहता है। इसे वामपंथियों और इस्लामिस्टों का गढ़ कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। जेएनयू पर हिंदू विरोधी और देश विरोधी होने के आरोप आए दिन लगते रहते हैं, सो अलग। लेकिन अब इस संस्थान के स्वर्ण विरोधी होने की बात भी सामने आ गई है, जिसमें जेएनयू में डर का माहौल है। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि शिक्षा का एक ऐसा मंदिर जिसकी ख्याति दुनिया भर में फैली है, वहां के छात्र ब्राह्मणों के खिलाफ जहर घोलेंगे? देश के न जाने कितने वर्तमान नेताओं ने जिस जेएनयू में पढ़ाई की, वहां के छात्र ब्राह्मणों और बनियों से बदला लेने की बातें कर रहे हैं, खुली चेतावनी दे रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं और देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं। वामपंथी विचारधारा का गढ़ कहे जाने वाले जेएनयू में सिर्फ स्वर्णों से ही घृणा करना नहीं सिखाया जाता, स्त्रियों और पुरुषों से नफरत करना सिखाने के लिए फेमिनिज्म का ज्ञान भी बांटा जाता है। मूल निवासियों के नाम पर लोगों के बीच भेदभाव करने वाले आर्यों के आक्रामक थ्योरी गढ़ी जाती है। हिंदू धर्म को हिकारत की नजर से दिखाया जाता है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान के तरीके सिखाए जाते हैं। संवैधानिक अधिकारों के नाम पर देश विरोधी बातों को तर्क सम्मान घोषित करना सिखाया जाता है। और जब नफरत का कांटा अपने चरम पर पहुंच जाता है तो ये वामपंथी छात्र सभी सीमाओं को लांघ जाते हैं। जेएनयू की हालिया तस्वीर इसकी एक बानगी भर है और यह सब सिर्फ और सिर्फ वामपंथी विचारधारा के पोषण से हो रहा है। जब से जेएनयू में यह घटना हुई है तब से लोगों में बहुत गुस्सा है। यही नहीं, अब लोगों की भीड़ जेएनयू के कैंपस के बाहर जाकर बवाल कर रही है। लोगों में यह गुस्सा साफ जाहिर करता है कि अब वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। आज की तारीख में जेएनयू यूनिवर्सिटी का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। आजकल यहाँ देश को तोड़ने की शिक्षा दी जाती है। यहाँ एक युवा का जो एक ग्रुप है वो ऐसा बन रहा है जो देश के खिलाफ है, देश के विरोधी नारे लगाता है, जो दुर्गा मां, स्वामी विवेकानंद जी का अपमान करता है, पाकिस्तान मैच जीतने पर जश्न मनाता है, जहां आए दिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही होती है। और ये कुछ लोग अपने साथ बकायदा अपना पासपोर्ट साथ लेकर आए हैं और बोल रहे हैं कि ये लोग हमारा वीजा, हमारा पासपोर्ट, हमें देश छोड़ना है, भारत छोड़ना है, बताओ हम कहां जाएं। उनका साफ कहना है कि जिस देश में हिंदू विरोधी गद्दार रहते हैं उस भारत में वो बिल्कुल रहना नहीं चाहते। लोगों में आक्रोश इतना है कि उन्होंने अब सामने से वामपंथियों को ललकारा है और सामने से चेतावनी दे दी है कि अगर बाहर की जनता जेएनयू में घुस गई तो अपने तरीके से जवाब देगी और फिर उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि जिन लोगों ने जेएनयू की दीवारों पर ये धमकियां लिखी थी वो अब तक गायब हैं, फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। जेएनयू की उस महिला प्रोफेसर के कैबिनेट के दरवाजे पर भी ये सारे नारे लिखे गए थे, जिसे नवंबर 2019 में वामपंथियों ने 3 दिन के लिए हिरासत में रखा था। ये नारे 30 नवंबर की रात लिखे गए थे और इस घटना को लेकर अभी तक जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। जाति सूचक धमकियों से भरे ये नारे किसने लिखे थे ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये सारे लिखे हुए सोशल मीडिया पर जो नारे हैं वायरल हो गए। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अब जो एक बड़ा खेल जेएनयू में खेला जा रहा है जाति को लेकर, जहां हिंदू को हिंदू के खिलाफ लड़ाने की साजिश चल रही है, जहां विश्वविद्यालय में जातिवाद फैल रहा है, वहीं इस घटना के सामने आने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। विश्वविद्यालय की वायरल हो रही तस्वीरों पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, रिएक्शन सामने आ रहा है। अब इस पूरे मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने घोर आपत्ति जताते हुए ये कहा है कि जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारे बहुत ही घातक है। नारे लिखने वाले ने देश की संस्कृति पर प्रहार किया है, हमला किया है। इसके अलावा गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला ने इसको सनातन का अपमान बताया है। उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बैठे वामपंथी सोच के लोग देश को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे सोच वालों से
मुकाबला करने की अब जरूरत है। जेएनयू विवाद की तुलना हिटलर के शासनकाल से करते हुए उन्होंने कहा कि 1940 के आसपास जर्मनी में यहूदियों की क्या हालत थी, किस तरह से यहूदियों को दबाया जा रहा था, और आज हालत ठीक वैसी ही है। उन्होंने कहा कि आज हमारी पहचान पर संकट है, हमारे अस्तित्व पर संकट है। वामपंथी चाहते हैं कि हम चुपचाप सब कुछ सहते रहें और ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि तथाकथित बुद्धिजीवी सवर्णों और ब्राह्मणों की बात नहीं करना चाहते। दरअसल ये वही जेएनयू है, आपको बता दें, जहां कुछ साल पहले कन्हैया कुमार, उमर खालिद सरीखे छात्र नेता आजादी के नारों से लेकर आतंकी अफजल की मौत का मातम मनाते थे, वैसे ये तमाम चीजें जेएनयू में अभी भी बदस्तूर जारी है। इसमें कोई महज फर्क इतना आया है कि जो चीजें पहले खुलेआम की जाती थी अब उन्हें अंदर खाने अंजाम दिया जा रहा है, और कन्हैया खालिद जैसे कई छात्रों के अंदर का ये गुस्सा अब सोशल मीडिया या टीवी चैनलों के जरिए जेएनयू की दीवारों पर शाहीन बाग जैसे सरकार विरोधी प्रदर्शनों में नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू रक्षा दल की अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने भी कहा कि वो लोग हमारे खिलाफ नारे लिखकर छिप गए थे, लेकिन हम डटकर उनके सामने खड़े हैं। जिसमें हिम्मत है हमसे आकर बात करें, हम लिखने वालों के बारे में पता कर रहे हैं। हिंदू रक्षा दल ने आरोप लगाया है कि नारे लेफ्ट के इशारे पर लिखे गए हैं, इनके हाथी जैसे दांत है और खाने के कुछ दिखाने के कुछ और ये गतिविधियां देश विरोधी है। भारत विरोधी गतिविधियां करने वाले लोग भारत छोड़ दें। आज से 53 बरस पहले बना दिल्ली का जेएनयू आज भी दुनिया के तमाम विकसित देशों की सूची में इतनी काबिलियत रखता है कि उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये ऐसा इकलौता विश्वविद्यालय है जिसने इस देश को नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं, तो सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर भी दिया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसी जेएनयू से निकलकर ही राजनीति का वो पाठ पढ़ाया जो सत्ता की ताकत अपने हाथों में लाने का गुर सिखाता है। ये संस्था आज भी देश की ऐसी शान बना हुआ है, युवाओं के लिए एक सपना है जहां उन्हें तरक्की करने का मौका मिलता है, अपने सपने साकार करने का मौका मिलता है। उन्हें किसी भी तरह से जेएनयू से एडमिशन मिल जाए, इसी की खातिर बच्चे जो है आज इतनी मेहनत कर रहे हैं। वैसे तो इसे छात्र राजनीति का सबसे पुराना और मजबूत गढ़ माना जाता है और अब तक इसे वामपंथी विचारधारा के सबसे कारगर और औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। हालांकि पिछले कुछ सालों से आरएसएस के आंशुगिक संगठन विद्यार्थी परिषद के यहां अपनी ताकत बढ़ाई है और इसी ताकत ने अब दो छात्र संगठनों के बीच कुत्ते बिल्ली का ऐसा खेल कर दिया है कि पूरा परिसर ही यहां पे उथल पुथल हो गया है। लेकिन आप जरा इस बात को सोचिए कि ये कैसी मानसिकता है। आज ये ब्राह्मणों और बनियों को भारत छोड़ने के लिए धमकियां दे रहा है, कल कहेंगे कि हिंदू भारत छोड़ दो। तो यहां पर जेएनयू को जिस तरीके से एक विचारधारा के रूप में जहां पर इतना बड़ा ये खेल खेला जा रहा है और एक संगठन ऐसा है जो अब खुलेआम नहीं बल्कि छुप छुप कर ये चीजों को अंजाम दे रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जो जेएनयू में चल रही है। छात्रों को इसके लिए शामिल किया जा रहा है, उनके ऊपर निशाना किसी और को बनाया जा रहा है, लेकिन बंदूक इन छात्रों के कंधों पर रखी जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात यहां पर यह है कि जेएनयू को जिस नजर से आज छात्र और उनके जो परिवार वाले हैं वो देखते हैं कि आज हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहा है, तो अपने सपने जरूर पूरा करेगा, लेकिन यहां पे आकर छात्र इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहा है, देश विरोधी जो है उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और अब ये मामला कितना आगे जाता है, जिन्होंने ये नारे लिखे हैं देश विरोधी नारे, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, तो इस तरह के नारों का लिखा जाना किस तरफ से इशारा करता है, इसे लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और हमारे चैनल खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।